So once again, good morning my dear children. Today we will discuss trajectory of projectile. What is the meaning of trajectory of projectile? प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ की शेप क्या है, कैसी होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल. सो अलग अलग मोशंस की अलग अलग इक्वेशंस होती है. स्ट्रेट लाइन की अपनी इक्वेशन है, सर्कुलर मोशन की अपनी इक्वेशन होती है. इन द सिमिलर वे प्रोजेक्टाइल मोशन की भी क्या है, अपनी एक इक्वेशन है. सो फर्स्ट हमें ये देखना होगा कि जब हमारा प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उस वक्त कौन सी शेप बनती है. सो वी ऑल नो दैट कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है दिस इज व्हाट दिस शेप, करेक्ट. अब ना तो ये शेप स्ट्रेट लाइन है ना सर्कल है, तो ये शेप कैसे है. स्पेशली अगर मैथमेटिक्स में आप लोगों ने स्टडी किया होगा तो आपने ऐसी कुछ शेप्स देखी होगी समटाइम्स, ऐसी. All these are this way and this way. These are what? Parabolic shapes. So पहले प्रोजेक्टाइल मोशन जो पाथ जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है हमारा प्रोजेक्टाइल, उसका जो पाथ है वो कैसा होता है, पैराबोलिक. तो अब देखकर कि हाँ पैराबोला है ये तो नहीं होता ना. हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप बनती है उसकी इक्वेशन भी क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. जैसे सर्कल की इक्वेशन हमने बना ली, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने बना ली, ठीक है. अब पाथ या ट्रेजेक्ट्री को पता करने के लिए हम y एंड x के बीच में रिलेशंस बनाते हैं कि y x पर कैसे डिपेंड करता है. y इज इक्वल्स टू x है क्या, या फिर y इज इक्वल्स टू कितना है, 2x. तो हमने मान लिया अगर x 1 है तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है. x अगर हमारा 10 है, ठीक, तो y कितना हो जाएगा, 20. सो y x पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड. सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए सबसे पहले कुछ चीजें याद रखो आप लोग कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में टाइम का कंसेप्ट नहीं होता. मतलब टाइम कंसेप्ट है पर टाइम का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वहां पर नहीं आना चाहिए, ठीक है. तो पहले हम पाथ ऐसा बना लिया हम लोगों ने, पैराबोलिक पाथ, ठीक है. ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, ठीक. प्रोजेक्टाइल एंगल हमारा थीटा. सपोज हमारा ऑब्जेक्ट t टाइम में यहां तक गया, x डायरेक्शन में यहां तक गया, तो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, x. एंड टाइम t में हमारा ऑब्जेक्ट y डिस्टेंस में यहां तक गया, सो दिस इज टेकन एज व्हाट, y. और ये सब कितनी देर में हुआ है, टाइम t. टाइम t में हमारा ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में कितनी दूर गया, x डिस्टेंस, एंड y डायरेक्शन में कितनी दूर गया, y डिस्टेंस हमने कंसीडर किया, ठीक है ना. x एंड y की कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है. x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होती है, ux cos थीटा. y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होती है, uy sin थीटा. ओके, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0, एंड y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, -g. ये इंफॉर्मेशन कल भी हम लोगों ने स्टडी कर ली थी, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट के केस में, ठीक. अब इन दोनों तरफ हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहां पर भी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है. अब यहां पर देखिए s क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन. तो हमने x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया है, x मान, ठीक है. ये कितना हो गया हमारा, x इज इक्वल्स टू u की वैल्यू x उसमें ux cos थीटा और इनटू ये क्या है, t है, प्लस अब यहां पर एक्सेलरेशन कितना है, x डायरेक्शन में 0, दैट्स व्हाई ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी, 0. तो ये x की वैल्यू कितनी आई, ux cos थीटा इनटू t. देयरफॉर t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल्स टू x अपॉन ux cos थीटा, करेक्ट. So this is the value of time. In this way, what will be? Sorry, wrong लिख दिया. This would be what, a. Displacement in y direction. Displacement in y direction को हमने पहले कितना मान लिया है, टाइम t में y. जितनी भी हाइट होगी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, y से. जैसे यहां पर किससे डिनोट किया था, x से. So y is equals to y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है, uy sin theta, and this is what, time t. Then plus हाफ, a की जगह कितना पुट करेंगे हम लोग, -g, और यहाँ कितना हो जाएगा, t स्क्वायर, ठीक है. Therefore
y is equals to uy sin theta into t plus into minus half gt square. करेक्ट? एज आई टोल्ड यू कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में हम लोगों को टाइम नहीं चाहिए, टाइम की टर्म को हम लोगों को वहां से क्या करना है, हटाना है. सो हियर यू कैन सी दैट वी हैव वैल्यू ऑफ टाइम. Simply put this value in this equation. So we'll get y is equals to ui and is what sin theta into what is the value of t? X upon. There is mistake. This is ux. Just wait. So look here. Here we have calculated the value of t, that is x upon u cos theta, because x direction में velocity का component कितना है, ux is equals to u cos theta, and y direction में velocity का component uy is equals to u sin theta. So हमने यहाँ से t की वैल्यू निकाली, यहाँ पर y की वैल्यू मिली, we'll put the value of t. So u will be as it is, sin theta will be as it is. The value of t is what? X upon u cos theta minus half g as it is. Again t की वैल्यू that is x square, because यहां पर t का क्या है, स्क्वायर है, तो x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर. So in this equation u and u get cancel, right? Therefore y is equals to sin theta upon cos theta tan theta. So x सामने लिख लेंगे, x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta. This is equation of पैरेलल. ऐसे कुछ इक्वेशन आती है. इसमें क्या होगा, यहां से देख सकते हैं y is directly proportional to what? x square. अगर y is directly proportional to x होता तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती. y square is directly proportional to x square होता तो सर्कल की इक्वेशन होती. Here y is directly proportional to x square. So this is the equation of parabola. So this way इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली जो प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करता है, that path is what, that trajectory is what, parabola. Correct? Just write down. Okay, so this is the question. For a projectile motion from ground to ground, h is equals to r. Find angle of projection. What is the meaning of this question? Simply हमने projectile को throw किया. The meaning is that h is equals to r, that maximum height is equals to horizontal range. Means अगर हमारा object maximum height 2 मीटर तक गया है, ठीक है, 2 किलोमीटर तक, तो रेंज भी कितनी कवर की, 2 किलोमीटर तक. So h and r, height and range, distance, both are what, equal. So we have to find out angle of projection. So what we will do, simply we will proceed with the given condition that h is equals to r. Correct? Now tell me the value of h, maximum height. It is what, u square sin square theta divided by 2g. Correct? And what about r? It is u square sin 2 theta divided by g. Right? u square से u square कैंसल, g से g क्या हो गया, कैंसल. क्या है यहाँ पर, sin square theta divided by 2 is equals to sin 2 theta. Can we write sin 2 theta as 2 sin theta into cos theta? Right? So 2 sin theta into cos theta. From this sin theta, 1 sin theta cancel. Correct? 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा को इस तरफ लेकर आ जाएंगे, then what will happen, sin थीटा cos थीटा will come here, it will be what, cos थीटा is equals to 2 यहां पर पहले से, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, so it will become what, 4, and sin थीटा by cos थीटा will become what, 10. Therefore theta is equals to tan inverse. So from this we can find out we will get tan inverse of 4 from log table. We will get the value of theta. This will give the angle of projection. So this way we can do it. Okay? Thank you.